मेरी तो यूनिवर्स सुन नहीं रहे हैं। मेरा कोई भी मैनिफेस्टेशन हो ही नहीं रहा है। कभी कभी हो जाता है, मोस्टली तो नहीं हो रहा है। मैं सब कुछ कर रही हूँ या कर रहा हूँ। मैं लिख रहा हूँ, सुबह उठ रहा हूँ, मेडिटेशन कर रही हूँ या कर रहा हूँ। ये सारी चीज़ें अगर आपके साथ हो रही है तो कहीं ना कहीं आप एक गलती कर रहे हो। अगर आपको जानना है तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना पड़ेगा विदाउट स्किप किए। दूसरी चीज़ है कि मेरा नेक्स्ट जो बैच आ रहा है उसको जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप लोग नहीं क्लियर कर पा रहे हैं कि कहाँ पे आप मिस्टेक कर रहे हैं, अगर आपको मेरी हेल्प चाहिए, एक मेंटोर की हेल्प चाहिए, तो आप वो बैच को ज्वाइन कर सकते हो। 5 मार्च से वो स्टार्ट होने वाला है। तो अब हम बात करते हैं कि हम गलती कहाँ पे कर रहे हैं। एक्चुअल में ना मैनिफेस्टेशन सब लोग कर रहे हैं, सबको टेक्निक पता है, सारी चीज़ें पता है कि सबकॉन्शियस माइंड कॉन्शियस माइंड की क्या लड़ाई है, किसके ऊपर काम करना है। मतलब मेरे बैच में आते हैं लोग, बोलते हैं कि मैम हमको सब कुछ पता है, हमने कोर्स किया है, फिर भी हम वो चीज़ नहीं कर पा रहे जो हम अचीव करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर मैं वीडियो को बहुत लंबा नहीं करूँगी। मैं आपको इसमें बताना चाहूँगी कि जो चीज़ों से सफ़र कर रहे हो ना, एक टाइम में मैंने भी सफ़र किया। मुझे इतना नहीं पता था, उस टाइम में इतनी चीज़ें नहीं थी। जैसे जैसे आप करते जाओगे, अब बुक्स की रीडिंग स्टार्ट करो अगर आप नहीं करते हो, उसमें आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिफिकेशन मिलेगा। और सेकंड चीज़ है ना कि मैं जैसे बहुत ज़्यादा टेक्निक को फॉलो नहीं करती हूँ। ऐसा नहीं कि टेक्निक काम नहीं करेगी, लेकिन टेक्निक से पहले होता है आपकी एनर्जी, आपका भाव। आपने सुना होगा, बोलते हैं ना कि भगवान को भाव पसंद होता है, ना कि उनको चढ़ावा पसंद होता है। आप किस भाव से जा रहे हो, किस इंटेंशन जा रहे हो, किस फीलिंग से जा रहे हो, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। आप चाहे कहीं भी रहो, भगवान का नाम ले लो, लेकिन आप किस शिद्दत से ले रहे हो, चाहे आप किसी भी धर्म के हो। मैं अपने हर वीडियो में ये चीज़ बोलती हूँ, एनर्जी की बात करती हूँ, और मैं ये भी बोलती हूँ कि यूनिवर्स चाहते हैं, दुनिया में जितने भी लोग हैं वो चाहते हैं कि वो आगे बढ़ें, उनको वो देना चाहते हैं, लेकिन आपको रिसीव करने आना चाहिए। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि मेन चीज़ क्या है। मेन चीज़ गाइस फीलिंग है। एक बार आप आवाज़ को, जो भी नॉइज़ हो रही है उसको अवॉइड करेंगे तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। जितना भी मेरा वीडियो स्किप हो रहा है ना, वो रीज़न है कि आवाज़ की वजह से हो रहा है। उसका काम चालू है, सेटल हो जाएंगे हम, उसके बाद ये आवाज़ें उतनी नहीं आएंगी, लेकिन हम बंद नहीं कर सकते। लेकिन एक चीज़ है कि आपको अपने फीलिंग के ऊपर काम करना चाहिए, आपको अपनी फीलिंग को बढ़ाना चाहिए। फीलिंग को बढ़ाना मतलब कि आप जब कोई भी विश मांग रहे हो, लिख रहे हो, तो वो फीलिंग आनी चाहिए, वो इमेजिनेशन पावर होनी चाहिए, वो विजुअलाइजेशन पावर होनी चाहिए। मीन्स कि जैसे हुज़बम आते हैं जब हम ग्रैटिट्यूड फील करते, वो फील होगा। जब आपके अंदर वो फीलिंग आएगी, ऑटोमेटिक आपका मैनिफेस्टेशन हो जाएगा। 21 डेज़ तक अगर आपने फीलिंग में वो काम कर लिया, बोलते हैं ना कुछ सेकंड के लिए अगर आपने वो फीलिंग में मांगा, तो वो चीज़ आपको मिलना ही मिलना है, ये तय हो जाता है। लेकिन वो फीलिंग ही तो नहीं ला पा रहे लोग। वो फीलिंग कैसे आती है? जब तक आप ना सेल्फ हीलिंग नहीं लोगे, खुद को आप माफ़ करना नहीं सीखोगे। दूसरों को माफ़ करने से पहले खुद को माफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि खुद को माफ़ करना क्यों ज़रूरी होता है? जब तक आपके अंदर बहुत सारे थॉट्स चलते रहेंगे कि उसने मुझे ये बोल दिया, उसने मुझे ऐसा बोला, उसने ये नहीं दिया, उसने मेरा ये काम नहीं किया, मेरे पीठ पीछे वो मेरी बुराई करता है, मेरे सामने वो ऐसा बोलती है, मतलब इस टाइप्स के थॉट से आप बाहर नहीं आ पाओगे। क्योंकि जब तक आप खुद की आपकी सेल्फ हीलिंग नहीं होगी, हीलिंग आपकी नहीं होगी, तब तक आप इन चीज़ों से बाहर नहीं आओगे। और जब आप इन चीज़ों से बाहर नहीं आओगे ना, तब तक आपका मैनिफेस्टेशन नहीं होगा। चाहे आप 10 डायरी लिख डालो, लेकिन नहीं होने वाला है। ये चीज़ें मैंने करके देखा है। क्योंकि आप ना सोशल मीडिया पे इतने सारे वीडियोस पड़े हैं, आप किसी का भी उठा के देख लेना, नोटिस करना, उसमें एक लाइन बोली जाती है, फीलिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? उस जोन में जाना क्यों इम्पॉर्टेंट है? वो भाव में जाना क्यों इम्पॉर्टेंट है? आप उसको नोटिस करो कि आप गलती कहाँ पे कर रहे हो। कि कहा जाता है ना, इंसान गलतियों से ही सीखता है। कुछ सब कुछ पता चल गया है कि टेक्निक कैसे करना है, टेक्निक कितना फॉलो करना है, कब फॉलो करना है, हीलिंग क्या है, हीलिंग में क्या होता है, हीलिंग से लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ एंजम्पशन जो भी है वो
कैसे आप कर सकते हो, आपको कैसे हील करना है। बोलते हैं ना, इधर उधर देखने से अच्छा है कि खुद के अंदर झांक लो। तो ये कहावत क्यों बनी हुई है, इसका रीज़न आपने कभी सोचा है? क्योंकि आपको अपने अंदर झांकना है। पहले आप अपने ऊपर काम करो, दुनिया आपके पास आएगी ही आएगी। मेरे बैच में लोग जब आते हैं तो मतलब ऐसे ऐसे लोग आते हैं, तब मुझे पता चलता है कि मतलब हम गलत सोचते हैं। क्योंकि देखो, जब तक हम लोगों से मिलते नहीं हैं, जानते नहीं, हमें नहीं पता होता है कि उसका कितना दुख है, उसको कितना पेन है। जब हम मिलते हैं तो मुझे भी फीलिंग आती है कि मतलब लोग बहुत ही ज़्यादा दुखी हैं, बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि लोगों के पास तो बहुत सारी चीज़ें हैं, फिर भी वो परेशान हैं। तो आप वहाँ पे ऐसी चीज़ों को नोट डाउन करो, लिखो कि आपके पास क्या है। आपको फीलिंग नहीं आ रही है, मैं आपको बोलूँगी गाइस, एक बार आप सेल्फ हीलिंग बैच ज्वाइन करो, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि फ़ीलिंग क्या होती है। मैनिफेस्टेशन का, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मेन जो की है, कोर है, वो फीलिंग ही है, वाइब्रेशन ही है, एनर्जी ही है। आप किस एनर्जी से, किस भाव से, किससे मिलने जाते हो, वो आपको इम्पैक्ट डालेगी। अब यहाँ पे बहुत लोगों का ये क्वेश्चन आएगा कि मैम, हम तो फीलिंग अच्छी रखते हैं, हम तो पॉजिटिव सोचते हैं, हम सारी चीज़ें करते हैं। नहीं, देखो, आपने कभी हीलिंग की है, नहीं की है अगर ना, तो आपको नहीं समझ में आएगा कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हो। आपको लग रहा है कि आप पॉजिटिव हो, आप लिख रहे हो। क्या आप जब लिख रहे हो, उस जोन में आप जा रहे हो, वो फील कर पा रहे हो, वो विजुलाइज कर, अगर किसी को घर लेना है तो क्या आप वो विजुअलाइज कर पा रहे हो? वो पेंट की स्मेल विजुअलाइज कर पा रहे हो? नहीं कर पा रहे हो ना। वही है कि आपके अंदर वो फीलिंग, वो विजुअलाइजेशन की पावर नहीं आ पा रही है। क्यों नहीं आ रही? यूनिवर्स तो आपसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं। जब भी आप आते हो सेल्फ हीलिंग बैच में, जितने भी लोग आए हैं ना, सबने बोला है एक हफ्ते बाद ही उनको दिखना शुरू हो जाता है एंजल नंबर। क्यों दिखना शुरू हो जाता है? उसके पहले क्या एंजल नंबर नहीं थे, या एंजल नंबर कहीं नहीं थे? आपको क्यों नहीं दिखाई दे रहे थे? आपने कभी सोचा है इस चीज़ को? यूनिवर्स हमेशा आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, हमेशा। मैं अपना एग्ज़ाम्पल दूंगी। जब मैं स्टार्टिंग में आई थी ना, मुझे नहीं पता था कि क्या ये चीज़ें हैं, क्या होता है नंबर दिखना। मुझे ये भी नहीं पता था कि ये नंबर एंजल नंबर होते हैं, मुझे तो ये भी नहीं पता था। लेकिन वो कनेक्शन हो रहा था ना, किसी चीज़ के भी थ्रू, किसी पर्सन के भी थ्रू, जब पता चला कि ये चीज़ है। क्योंकि हम जब मैनिफेस्टेशन की जर्नी में आते हैं तो हमें फ्रस्ट्रेशन भी आता है, उसी टाइम में आपको एंजल नंबर दिखता है और आपको वो शाबाशी देता है कि आप जो कर रहे हो सही कर रहे हो, आप सही ट्रैक पे जा रहे हो। मतलब कि ये लाइन को आप छोड़ो मत, गिव अप मत करो। आपको ऐसे ऐसे भी एंजल नंबर दिखते हैं जो नंबर आपको डिनोट करते हैं। आपको डिकोड करने आना चाहिए। अगर आपको डिकोड करने नहीं आता है तो आप गूगल भी कर सकते हो। अगर गूगल करके भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो जो एंजल नंबर आप देखते हो, आप नीचे यहाँ पे कमेंट में लिखो। मैं आपको रिप्लाई देने के लिए यहाँ पे हूँ, मैं रिप्लाई करती हूँ। मुझे 1 से 2 दिन लगेगा, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी। तो गाइज़, मैनिफेस्टेशन की जर्नी में फीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप फील के साथ लिखो। जब भी आप कुछ लिख रहे हो ना, आपके अंदर फीलिंग रहे तब लिखो, अदरवाइज़ मत लिखो। मैं बोलूँगी आप चाहे सुबह लिखो 4 बजे उठ के, चाहे वो रात को लिखो, लेकिन आप फीलिंग नहीं ला पाओगे ना तो नहीं होगा। और ये फीलिंग कैसे लाना है? आप अपने आप को डिजर्विंग समझो। आप ना खुद को डिजर्विंग समझते ही नहीं हो, अपने आप को वो वैल्यू तक ले ही नहीं जा रहे हो। जब तक आप खुद को डिजर्विंग नहीं समझोगे, कहाँ से आपको फीलिंग आएगी? इसके लिए आप हर एक चीज़ को डिजर्विंग समझो। आप क्या बोलते हो, जैसे कि कोई भी गैजेट है, कुछ भी है, मान लो आपको कोई घड़ी ही लेनी है मान लो, तो आपको ऐसा लगता है कि वो इतनी महंगी है, मैं नहीं ले सकती हूँ या ले सकता हूँ। ऐसा नहीं सोचना है। अपने आप को डिजर्विंग समझो कि मैं इसको डिजर्व करती हूँ, मैं इसको लूँगी, मैं इसको लेने वाली हूँ, ये मेरी ही है। कोई कार हो, कोई गैजेट हो, जैसे एप्पल का फ़ोन है, तो एप्पल के फ़ोन के एग्जाम्पल से आप समझो, सबको लगता है कि वो बहुत महंगा है। ऐसा क्यों सोचना है? आपको सोचना ही नहीं है, बोलना है वो मेरा है, मैं उसे खरीदूँगी, मैं उसको ख़रीद सकती हूँ, आई डिजर्व दिस फ़ोन। आपको ऐसा बोलना है। बोलने से भी फीलिंग आएगी, धीरे धीरे आएगी, बट वो कंसिस्टेंटली होना चाहिए। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है कि आप नहीं ट्रैक कर पा रहे हो चीज़ों को, तो आप मेरे बैच को ज्वाइन कर सकते हो। उसमें मैं डिटेल में आपको बताऊँगी, गाइड करूँगी कैसे स्टेप बाय स्टेप आपको करना है। अपने आप को उस फीलिंग में, उस वाइब्रेशन में, उस यूनिवर्स से अपना अलाइनमेंट करना है। वो सब कुछ आपको मिल जाएगा हीलिंग बैच में। आपको
पर्सनल भी बताया जाता है, तो आप उस बैच को ज्वाइन कर सकते हो गाइस। आई होप मैंने बहुत अच्छे से क्लियर किया है, बहुत अच्छे से समझाया है। अगर कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हो। इंस्टा पे भी मुझे आप फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे भी मैं एक्टिव होती हूँ, वहाँ पे भी मैं आपको रिप्लाई करूँगी। कोई भी क्वेरी हो, स्क्रीन पे नंबर है, वहाँ पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। आपको व्हाट्सअप करना है, कंटिन्यू आप कॉल ना करें, क्योंकि क्या होता है, प्रॉब्लम होती है, एक साथ किसी का कॉल नहीं उठ सकता है। तो इसके लिए आप मैसेज करके छोड़ दो, आपको कॉल बैक किया जाएगा। आप सिर्फ अपना क्वेश्चंस वहाँ पे पुट ऑन करो, देन आपको कॉल बैक किया जाएगा। आई होप गाइस मैंने ये वीडियो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करिए, और जैसे प्यार दिखा रहे हैं, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू टू ऑल। थैंक यू सो मच।